तो वहीं राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तक 3 मई तक का लॉकडाउन है। कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन सामने आई है। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। 3 मई तक प्रदेश में बंद रहेंगे सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार रहेंगे पूरी तरह बंद। पहले की तरह आवश्यक सेवाओं की रहेगी छूट। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, मंडियां और डेयरी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक लंबे मंथन के बाद आखिरकार प्रदेश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। ये फैसला लिया गया है। राजस्थान में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कर्फ्यू रहेगा। इसमें जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। सरकार के आदेशों के मुताबिक 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से लेकर 3 मई को सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है वे प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि इस दौरान राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा से शाम 7 बजे तक ही मौजूद रहेंगे। खाद्य पदार्थों में किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारे से संबंधित खुदरा थोक दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद इन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ वो गाइडलाइन है वो हम आपको दिखा रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए कि क्या वो दुकानें हैं, कौन सी वो दुकानें हैं जो खुली रहेंगी और कौन सी वो दुकानें हैं जो बंद रहेंगी। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 3 मई का तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन भी सामने आई है। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पहले की तरह आवश्यक सेवाओं की छूट रहेगी, लेकिन वो भी सिर्फ 5 बजे तक। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, मंडियां और डेयरी शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है, महामारी को कंट्रोल में करने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ज़्यादा भीड़-भाड़ इकट्ठा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए 3 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। संजय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? राजस्थान सरकार का ये बड़ा फैसला, 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल अंशिका, मैं बताऊं कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा कर रहे थे प्रदेश में कि किस तरह से कोरोना जो फैल रहा है लगातार और उसकी गति इतनी बढ़ गई है कि अब लॉकडाउन लगाना मजबूरी सरकार की बनता जा रहा था। इसीलिए मुख्यमंत्री ने लगातार 2 दिन समीक्षा बैठक की, सभी लोगों से बात की, राजनीतिक लोगों से, और मंत्रिमंडल की बैठक, आपातकालीन बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकतर लोगों ने लॉकडाउन लगाने का विरोध किया कि लॉकडाउन ना लगाया जाए और इसको किसी दूसरे तरह से रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन बाद में चिकित्सा विभाग और तमाम जो मेडिकल स्टाफ था, उनसे जब मुख्यमंत्री की बात हुई और केंद्र सरकार से उन्होंने बात की, तो केंद्र सरकार ने भी कहा कि आप अपने हिसाब से अपने प्रदेश में इसको रोकें। इसीलिए शुक्रवार को वीकेंड लॉकडाउन किया गया। उसके बाद फिर इसको अब बढ़ा दिया गया है। अब 19 तारीख यानी कि आज सुबह 5 बजे से 3 मई तक 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इसका नाम जरूर सरकार ने बदला है। इसको जन अनुशासन पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। जो आवश्यक चीजें हैं उनको उसमें बाहर रखा गया है, उनको इससे छूट दी गई है कि वो खुले रहेंगे। लेकिन जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान है या ऐसी जगह है जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, मॉल है, सिनेमा घर है, स्कूल कॉलेज है, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के लिए दवाई की दुकान है, खाने पीने की जो चीजें हैं उनको खोलने की छूट दी गई, लेकिन उनके लिए भी समय सीमा तय की गई है। दूध के लिए अगर किसी को दूध लेना सुबह 4 बजे से 12 बजे तक ले सकता है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, और यहाँ पे किसी को अगर यात्रा भी करनी है तो उसको अपनी रिपोर्ट कोरोना की 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव टेस्ट दिखाने के बाद ही वो यात्रा इस प्रदेश से बाहर कर पाएगा और प्रदेश में आने वालों के लिए भी ये नियम लागू रहेगा। LPG गैस, पेट्रोल पंप सेवा रात को 8 बजे तक चालू रहेंगे, उसके बाद उनको भी बंद किया गया है। किसी भी मिठाई की दुकान, प्रोसेस्ड फूड और कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट को नहीं खोला जाएगा। उनसे सिर्फ टेक अवे की सेवा 8 बजे तक जारी रहेगी। अनिवार्य सेवा में चिकित्सा सेवा और केमिस्ट की दुकानें आती हैं,
उद्योग निर्माण इकाइयों को चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वहां पे भी संख्या जो मजदूरों की या कर्मचारियों की होगी उसको परसेंटेज में तय करने की बात कही गई है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।